हमारी हुकूमत को न हटाया जाता तो पाकिस्तान तरक्की की बुलंदियों पर होता। नाजायज कब्जा करने वालों ने इस मुल्क के साथ जो किया सबने देखा। मुस्लिम लीग ही नहीं, पाकिस्तान के साथ भी ज्यादती हुई। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की फैसलाबाद डिवीजन के अराकीन से कौमी असम्बली से गुफ्तगू। कहा, मुस्लिम लीग नून को अब अपनी सियासी मीरास हासिल करनी है। 1-2 साल मुश्किल सही, आसूदगी का वक्त जरूर आएगा। सियासतदान, इंतजामिया और पुलिस समेत सबको मिलकर मुल्क को मुश्किल से निकालना होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब हुकूमत अवामी हुकूमत है। फैसलाबाद में भी मेट्रो बस ला रहे हैं। पंजाब भर में 600 रोड्स की तामीर और मुरम्मत, 5 एक्सप्रेसवे और 3 मोटरवेज बनाएंगे। अरकान असम्बली ने वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ को हल्के के मसाइल और आवाम की जरूरियात से आगाह किया। सेनेटर तलहा महमूद जेयूआई छोड़कर पीपल्स पार्टी में शामिल। पीपल्स पार्टी के तर्जुमान फैसल करीम कुंडी और नैयर बुखारी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, बिलावल भुट्टो सरदारी ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत की दावत दी थी। सदर से भी मुलाकात हुई, उन्होंने भी दावत दी। जमीयत उलमा इस्लाम के अलावा कभी किसी पार्टी में नहीं रहा। मेरी जिंदगी खुली किताब की तरह है। मुल्क इस वक्त बहरान से गुजर रहा है। हम सब ने मिलकर मुल्क को मुश्किल हालात से निकालना होगा। किसी के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं होना चाहिए। मौजूदा हालात में किसी को बुनियादी हुकूक से महरूम नहीं रखा जा सकता। लाहौर हाईकोर्ट के अपीलेट ट्रिब्यूनल ने सनम जावेद को सेनेट का इलेक्शन लड़ने की इजाजत देने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जस्टिस शाहिद बिलाल ने 11 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में लिखा, सनम जावेद को जनरल इलेक्शन लड़ने की इजाजत भी मिली। इल्जाम था कि अपील कुनिंदा का शौहर 2023 के टैक्स रिटर्न जमा नहीं करवा सका। टैक्स नागुज़ीर हालात की वजह से जमा नहीं हो सके। इन हालात वाक़यात का जायजा रिटर्निंग अफसर को भी लेना चाहिए था। सनम जावेद को ख़वातीन की पंजाब की मखसूस नशिस्त पर इंतखाब लड़ने की इजाजत दी जाती। अपीलेट ट्रिब्यूनल की रिटर्निंग अफसर को उम्मीदवारों की लिस्ट में अपील कुनिंदा का नाम शामिल करने की हिदायत। सेनेट इंतखाबात में टिकट किसको दिया जाए, MQM पाकिस्तान की इंतखाब कमेटी की अहम बैठक आज लगेगी। नजीब हारून, आमिर चिश्ती और शहबाज ज़ोहर समेत दीगर नाम ज़ेर गौर। इजलास में फैसल बाबरा को सपोर्ट करने से मुतालिक भी मुशावरत की जाएगी। MQM के मुतादिद रहनुमाओं की फैसल बाबरा को सेनेट इंतखाबात में सपोर्ट करने की मुखालफत। पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI की मखसूस नशिस्तों पर हल्फ लेने की दरखास्तें। पेशावर हाईकोर्ट ने स्पीकर सूबाई असम्बली से कल तक जवाब तलब कर लिया। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब से गवर्नर ने हल्फ नहीं लिया तो अदालत ने सदर को हल्फ लेने का कहा। एक आईनी ओहदेदार अपनी आईनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर रहे और मेंबरान से हल्फ नहीं ले रहे। नोटिफिकेशन के बाद बदनीयती पर हल्फ न लेना आईनी खिलाफ वर्जी है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों के केस में लार्जर बेंच ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखा। स्पीकर सूबाई असम्बली के वकील ने कहा कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन में भी दरखास्त दी और यहाँ भी आ गए। मैं कल वकालतनामा जमा करवा दूंगा। स्पीकर के दस्तखत बाकी है। अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अरकान से हलफ ना लेने की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने इस्तफसार किया, हलफ ना लेने पर क्या इलेक्शन कमीशन स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। DG लॉ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि स्पीकर अरकान का हलफ लेने में ताखीर करें तो इलेक्शन कमीशन मुदाखलत कर सकता है। वकील शाह खावर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन असम्बली के इजलास की अंदरूनी कार्रवाई में मुदाखलत नहीं कर सकता। सेक्रेटरी असम्बली ने कहा, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इजलास बुलाने के ऑर्डर की कानूनी तशरीह की जा रही है। जब इजलास होगा तो 9 मुंतखब अरकान का हलफ ले लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब। मुस्लिम लीग नून की जानिब से अरकान असम्बली को शाम 5 बजे इजलास में पहुंचने की हिदायत। मुस्लिम लीग नून और तमाम इत्तेहादी जमातों के अरकान असम्बली के लिए इफ्तार डिनर की तैयारी की जा रही है। सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली का इजलास 1 अप्रैल की सपहर 4 बजे तलब कर लिया। सदर ने इजलास आइन के आर्टिकल 54 के शिक 1 के तहत हासिल शुदा इख्तियारात को बरूएकार लाते हुए तलब किया। कौमी असम्बली का मौजूदा इजलास 16वीं कौमी असम्बली का दूसरा इजलास होगा। PTI को इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत देने की दरखास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कल तक जवाब तलब कर लिया। शेर अफजल बरवत ने कहा,
आईजी इस्लामाबाद ने सिक्योरिटी थ्रेट्स को वजह करार दिया। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, जो भी ऑप्शंस होगी उनको कल देख लेंगे। अदालत ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। परवेज इलाही और फैमिली के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलें। लाहौर हाई कोर्ट के अपीलेट ट्रिब्यूनल ने इलेक्शन कमीशन रिटर्निंग अफसरों से रिकॉर्ड और जवाब तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन के वकील को तैयारी के लिए मोहलत दे दी। जस्टिस शाहिद करीम ने वकील से कहा कि 12:30 बजे तैयारी के साथ अदालत में पेश हो। परवेज इलाही, सुमेरा इलाही, ज़ारा अखलास, रिहाना अब्बास की PP 32 से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलें दायर की गई है। पंजाब असम्बली बजट पर बहस का आज आखिरी रोज इजलास कुछ देर बाद शुरू होगा। सदारत स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान करेंगे। अरकान की आमद का सिलसिला जारी है। अवाम की सहूलत के लिए कायम सस्ते बाजार भी महंगाई की लहर रोकने में नाकाम। इस्लामाबाद के सस्ते बाजारों में अशिया की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। सस्ते बाजार में प्याज 1390 और आलू 330 रुपए फी किलो फरोख्त। टमाटर 84 रुपए और मटर 80 रुपए फी किलो में दस्तियाब। लीमू 372 और अरबी 240 रुपए फी किलो में फरोख्त। रमजान में फल खाना भी खौफ बन गया। सेब 350 रुपए किलो, अनार 460 रुपए फी किलो और केला 250 रुपए फी दर्जन में फरोख्त। माल्टा 220 रुपए फी दर्जन और खरबूजा 216 रुपए